हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट नजूल लैंड। आखिर ये क्या है कॉन्सेप्ट, क्यों न्यूज में था, नजूल लैंड है क्या, कैसे इसका इमर्जेंस हुआ और आखिर है तो इसे कैसे गवर्न किया जाता है और क्या बेसिकली डिस्प्यूट है। इन तमाम बातों पे आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन अबाउट नजूल लैंड। अब ये क्या है नजूल लैंड? बेसिकली ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि उत्तराखंड में रिसेंटली जो है एक वायलेंस इरप्ट हुआ है। बिकॉज इन उत्तराखंड वायलेंस इरप्टेड इन उत्तराखंड रिसेंटली आफ्टर अ मॉस्क एंड अ मदरसा स्टैंडिंग ऑन नजूल लैंड वेयर डिमोलिश्ड। रिसेंटली नजूल लैंड पे एक मदरसा और एक मॉस्क जो है वह रिसेंटली एबॉलिश कर दिया गया, उसे डिमोलिश कर दिया गया है, जिसके कारण से उत्तराखंड में वायलेंस इरप्ट हुआ है और दैट्स वाई यह कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है नजूल लैंड। अब बात आती है कि आखिर ये नजूल लैंड है क्या। तो हम अगर बात करें इस नजूल लैंड के बारे में कि क्या नजूल लैंड है बेसिकली, तो दिस लैंड इज बेसिकली ओन्ड बाय गवर्नमेंट बट इज मोस्ट ऑफन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड एज स्टेट प्रॉपर्टी। कि लैंड का जो ओनरशिप है, इस नजूल लैंड का ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहता है बट इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है मोस्ट ऑफन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट प्रॉपर्टी। की स्टेट डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर नहीं करता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द स्टेट जनरली अलॉट सच लैंड टू एन एंटिटी on lease for a fixed period generally between 15 and 99 years। जनरली चूंकि ओनरशिप स्टेट के पास ही रहता है, लेकिन इसका जो अलॉटमेंट है जो स्टेट्स है वो लीज पे या फिर रेंट पे किसी को देता है, किसी एंटिटी को देता है फॉर द 15 to 99 ईयर्स। और वो जो एंटिटी रहता है वो इसको बेसिकली स्टेट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे एडमिनिस्टर करता है। इन केस द लीज टर्म इज एक्सपायरिंग, one can approach the authority to renew the lease by submitting a written application to the Revenue Department of Local Development Authority। और अगर एक बार यह लीज का जो भी एग्रीमेंट है वह मान लीजिए खत्म हो रहा है तो फिर से उसको रिन्यू करने के लिए आप उस अथॉरिटी के पास एक रिटन एप्लीकेशन देके उसे फिर से रिन्यू करा सकते हैं। द गवर्नमेंट इज फ्री टू आइदर रिन्यू द लीज और कैंसल इट टेकिंग बैक नजूल लैंड। और ये गवर्नमेंट के ऊपर में है कि वो आपके लीज को फिर से रिन्यू करती है या नहीं करती है। और अगर नहीं करती है तो वो जो नजूल लैंड है जो कि गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी है वह उससे आपसे वापस ले सकती है। दैट्स डिपेंड अपॉन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। इन ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज इन इंडिया नजूल लैंड हैज बीन अलॉटेड टू डिफरेंट एंटिटीज फॉर अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट पर्पस। और इंडिया के हर एक मेजर सिटीज में यह जो नजूल लैंड है जो कि गवर्नमेंट का ओनरशिप रहता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोई दूसरी एंटिटी करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये सब पे जितने भी मेजर सिटीज है उसमें अलग अलग एंटिटी को वेराइटी ऑफ पर्पस के लिए अलॉट किए गए हैं। लेकिन अगर एक बार रिलीज ये जो लीज का जो भी एग्रीमेंट है, जो भी टाइम पीरियड है, एक बार वो मान लीजिए खत्म होता है और वो रिन्यू नहीं होता है तो गवर्नमेंट उस लैंड को आपसे वापस ले सकती है। हाउ डिड नजूल लैंड इमर्ज? अब इसका कॉन्सेप्ट इमर्ज कैसे हुआ? तो बेसिकली इसका जो इमर्जेंस है वो ब्रिटिश एरा से ही है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल किंग्स एंड किंगडम्स व्हिच अपोज द ब्रिटिश frequently revolted against them leading to several battles between them and British army। बहुत सारे किंग्स थे, किंगडम्स थे जिनके बीच, जिसमें ब्रिटिश आर्मी और किंग्स के बीच में जो रिवोल्ट होते रहते थे। Upon defeating these kings in battle, British would often take their land away from them। और जब ब्रिटिश आर्मी जब उन किंग्स को हरा के उनके लैंड को कैप्चर करते थे, आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ब्रिटिश वैकेटेड दीज लैंड्स। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और जब ब्रिटिश इन लैंड्स को वैकेट करके चले गए तो वो जो लैंड था वो बिलोंग किया किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, मतलब जो जो पर्टिकुलर स्टेट्स है वो गवर्नमेंट के क्षेत्र में आ गए। अब यह जो लैंड है उसे नाम दिया गया नजूल लैंड। बट विथ किंग्स एंड रॉयल्स ऑफन लैकिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव प्रायर ओनरशिप, दीज लैंड्स वेर मार्क्ड एज नजूल लैंड टू बी ओनेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। चूंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो भी किंग्स थे उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तो उस समय लैंड के होते नहीं थे उस समय। तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने के कारण ये जो लैंड्स थे उस
रिस्पेक्टिव स्टेट्स के गवर्नमेंट के अंदर में चला गया, मतलब वो लैंड जो है अब उस रिस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नमेंट का है और जिसे नाम दिया गया नजूल लैंड। हाउ डज द गवर्नमेंट यूज नजूल लैंड? अब कैसे इसको गवर्नमेंट यूज करती है? तो बेसिकली गवर्नमेंट जनरली यूज नजूल लैंड फॉर पब्लिक पर्पस लाइक बिल्डिंग स्कूल, हॉस्पिटल्स, ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स etc. Several cities in India have also seen a large tract of land denoted as Najul land used for housing societies generally on lease. तो बेसिकली गवर्नमेंट कैसे क्या कर रही है? तो इसको सोशल पर्पस के लिए जो बेसिकली यूज करती है, हॉस्पिटल बनाने के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए, ग्राम पंचायत बनाने के लिए, इवन जो बहुत सारे मेजर सिटीज है वहां भी ये जो नजूल लैंड है वो वेरियस अदर पर्पस के लिए लीज पे दिया जाता है। हाउ इज नजूल लैंड गवर्न? अब कैसे ये गवर्न होता है? While several states have brought in government orders for the purpose of framing rules for Najul land, the Najul land Transfer Rule 1956 is the law mostly used for Najul land education. कि बेसिकली 1956 में इसके लिए लॉ पारित हुआ था और उसी लॉ के तहत इस नजूल लैंड को एडमिनिस्टर किया जाता है कि कितने टाइम के लिए लीज पे देना है, कितना लैंड लीज पे देना है, किसको देना है, किस पर्पस के लिए देना है, ये सारा चीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इस नजूल लैंड एक्ट 1956 के तहत होता है। तो बेसिकली ये इसीलिए न्यूज में था क्योंकि उत्तराखंड में नजूल लैंड पे एक मॉस्क और मदरसा को डिमोलिश कर दिया गया था जिसपे वहां पे वायलेंस इरप्ट हुआ था और इसके कारण से ये न्यूज में बना हुआ था। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि नजूल लैंड बेसिकली क्या है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, क्यों इमरजेंस हुआ और क्या इसका मेन पर्पस रहता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।